रात का तीसरा पहर था। घने जंगलों से घिरे गांव चंदनपुर में सब सो रहे थे, पर गांव की हवाओं में एक रहस्य तैर रहा था। हर महीने गांव के अमीर परिवारों के घरों में अजीबोगरीब चोरी हो रही थी। चोर इतना चालाक था कि उसे पकड़ना नामुमकिन था। गांव के लोग उसे काला नकाब कहकर पुकारते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस काले नकाब के पीछे छुपा चेहरा था सिया, एक खूबसूरत, निडर लेकिन मजबूर लड़की। सिया ने बचपन से अपनी मां को बीमार देखा था और अपने पिता को गरीबी में दम तोड़ते। उसकी छोटी बहन जूही को एक गंभीर बीमारी थी, जिसके इलाज के लिए उसे हर कीमत चुकानी थी। गरीबी और लाचारी ने उसे चोर बना दिया। सिया अपने हर काम को बड़े शातिर अंदाज से अंजाम देती, लेकिन वो कभी किसी गरीब को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। उसका एक ही नियम था, अमीरों से चुराओ और जरूरतमंदों की मदद करो। गांव में वीर नाम का एक नौजवान आया। वीर शहर का पुलिस अधिकारी एक खास मिशन पर आया था, काले नकाब को पकड़ने का। वीर साहसी, तेज दिमाग वाला और देखने में बेहद आकर्षक था। एक दिन वीर गांव के मेले में सिया से टकरा गया। सिया ने पहली बार ऐसा महसूस किया जैसे कोई उसकी रूह को पढ़ रहा हो। वीर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आपकी आंखें कुछ छुपा रही है। सिया ने हंसते हुए कहा, और आपकी आंखें हर राज जानने को बेचैन है। दोनों के बीच अनकही खिंचाव था। वीर ने जल्द ही समझ लिया कि सिया कोई साधारण लड़की नहीं है। वो अक्सर रात को उसे संदिग्ध जगहों पर देखता, लेकिन वो उसके करीब आने की कोशिश करता, क्योंकि वो सिया से प्यार करने लगा था। दूसरी तरफ सिया ने भी वीर के ईमानदार और साहसी व्यक्तित्व से खुद को दूर रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। एक दिन वीर को पता चला कि सिया ही काला नकाब है, लेकिन उसने उसे पकड़ने के बजाय उससे सामना किया। तुम चोर क्यों बनी, सिया? वीर ने पूछा। सिया ने आंसू भरी आंखों से कहा, अगर तुम्हें पता हो कि तुम्हारी छोटी बहन की जान बचाने के लिए चोरी करनी पड़े, तो क्या तुम खुद को रोक पाओगे? वीर दुविधा में था। उसका फर्ज उसे सिया को गिरफ्तार करने को कह रहा था, लेकिन उसका दिल उसे रोक रहा था। सिया ने वीर को एक आखिरी बार कहा, अगर मैं तुम्हारे प्यार की कीमत पर जी रही हूं, तो मैं ये बोझ और नहीं सह सकती। उसने तय किया कि वो अपने आखिरी बड़े काम के बाद खुद को पुलिस के हवाले कर देगी। सिया ने अमीर जमींदार का सारा सोना चुरा लिया, लेकिन इस बार वीर पहले से ही वहां पहुंच चुका था। वीर ने सिया को भागने का मौका दिया, लेकिन सिया ने मना कर दिया। उसने कहा, आज पहली बार मैं अपने नकाब से आजाद होना चाहती हूं। सिया ने अपना अपराध कबूल किया, लेकिन जब जमींदार ने यह देखा कि उसका चुराया हुआ सोना गांव के गरीबों में बांटा जा चुका था, उसने सिया को माफ कर दिया। वीर ने सिया से कहा, मैंने तुम्हें कानून की नजर से देखा था, पर अब मैं तुम्हें इंसान की तरह देखता हूं। तुमने जो किया वो गलत था, लेकिन तुम्हारे इरादे नेक थे। सिया को जेल की सजा नहीं हुई। उसने वीर के साथ मिलकर गांव के लिए काम करना शुरू किया। वो अपनी बहन का इलाज करवा पाई और वीर के साथ एक नई ईमानदार जिंदगी शुरू की। सिया ने अपनी पिछली जिंदगी को पीछे छोड़ दिया और वीर के साथ गांव में रहने लगी। वीर ने उसे एक ईमानदार जिंदगी जीने का मौका दिया। सिया अब गांव के बच्चों को पढ़ाने लगी और गरीबों के लिए काम करने लगी। वीर और सिया के बीच का रिश्ता गहराता गया, लेकिन दोनों ने अब तक एक दूसरे से अपने दिल की बात खुलकर नहीं की थी। वीर अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के कारण अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया, जबकि सिया अपने बीते हुए अतीत के बोझ से घबराई हुई था। एक दिन वीर ने सिया को गांव के मंदिर के पास बुलाया। सिया, तुम्हारे बिना अब ये गांव अधूरा लगता है। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी लगती है। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? वीर ने घुटनों पर बैठकर सिया को शादी के लिए प्रपोज किया। सिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, लेकिन उसने धीमे स्वर में कहा, वीर, तुम्हारा प्यार मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है, लेकिन क्या तुम वाकई मेरे अतीत को अपना सकोगे? मैं एक चोर थी। क्या तुम्हारे परिवार और समाज के लोग हमें स्वीकार करेंगे? वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा अतीत तुम्हारा नहीं, परिस्थितियों का था, और मेरा प्यार सिर्फ तुम्हारे आज और कल के लिए है। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं, हर मुश्किल के बावजूद। सिया ने हाँ कहा
और उनकी सगाई गांव के लोगों की मौजूदगी में हुई। लेकिन उनकी खुशियां ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। सिया के पुराने साथी, जो चोरी के गिरोह का हिस्सा थे, इस शादी से नाराज थे। उन्होंने सिया को धमकी दी कि अगर उसने वीर से शादी की तो वे उसके अतीत का पर्दाफाश कर देंगे। गिरोह के सरगना राकेश ने वीर से मिलने की योजना बनाई। वो वीर के सामने सिया की पुरानी चोरी के सबूत लेकर आया। उसने वीर को धमकी दी, अगर तुमने सिया से शादी की तो मैं उसकी चोरी की वीडियो और सबूत सबके सामने लाकर तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा। वीर ने बिना घबराए जवाब दिया, मैं सिया को उसके अतीत से नहीं, उसके आज और भविष्य से प्यार करता हूं। अगर तुम्हें सच बाहर लाना है तो लाओ, लेकिन याद रखना, सच कभी गलत इरादों से नहीं हटता। राकेश ने सिया की चोरी के सबूत पूरे गांव में फैला दिए। गांव के लोगों ने सिया को घेर लिया और सवाल करने लगे, तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? तुम एक चोर थी, फिर हमने तुम्हें क्यों अपनाया? सिया ने बहादुरी से जवाब दिया, हां, मैं एक चोर थी। मैंने ये सब अपनी बहन की जान बचाने के लिए किया, लेकिन अब मैं बदल चुकी हूं। मैंने अपनी गलती कबूल की और एक नई जिंदगी शुरू की है। अगर आप मुझे माफ नहीं कर सकते तो मैं आपका गुस्सा और नफरत सहने को तैयार हूं, लेकिन मैं अपने अतीत को बदल नहीं सकती। गांव के कुछ बुजुर्गों ने सिया का साथ दिया। उन्होंने कहा, सिया ने हमें बदला हुआ इंसान दिखाया है, हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। गांव के लोगों ने वीर और सिया की शादी के लिए हाँ कह दिया। मंदिर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। सिया लाल साड़ी में दुल्हन बनी और वीर सफेद शेरवानी में बेहद आकर्षक लग रहे थे। शादी के दौरान वीर ने सिया का हाथ पकड़कर कहा, आज से तुम्हारा अतीत मेरा है और तुम्हारा हर सपना हमारा। उनकी शादी पूरे गांव के सामने हुई और सिया ने पहली बार महसूस किया कि उसने जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली है। शादी के कुछ दिनों बाद राकेश ने सिया और वीर को फिर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उसने वीर को मारने की योजना बनाई, लेकिन सिया ने अपने दिमाग और वीर के साथ की मदद से राकेश को पकड़वाया। राकेश जेल चला गया और सिया ने साबित कर दिया कि अब वो सिर्फ एक नई जिंदगी जीने के लिए तैयार है, बल्कि अपने पुराने दुश्मनों से लड़ने का साहस भी रखती है। वीर और सिया ने मिलकर गांव के लिए काम करना शुरू किया। उन्होंने एक छोटा स्कूल और एक मुफ्त अस्पताल खोला, जहां गरीब बच्चों को पढ़ाई और इलाज की सुविधा दी जाती। सिया और वीर अब अपनी शादी के बाद खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। ये कहानी सिखाती है कि सच्चाई, साहस और प्यार के साथ इंसाफ की लड़ाई जीती जा सकती है। अतीत चाहे कितना भी अंधकारमय हो, सच्चे इरादे उसे रोशनी में बदल सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? मुझे उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होंगी। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नमस्कार।